हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो तो दो लेटर, जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। कच्चे पक्के चंडीगढ़ से दो लेटर खुशखबरी के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज है 7 मई 2026 और यह यहाँ आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डी सी पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो अभी अभी मैं लेटेस्ट आपको दो लेटर दिखाने वाला हूं कच्चे पक्के चंडीगढ़ से। दो लेटर खुशखबरी, किस किस को मिलेंगे देखें पूरी खबर यहां से। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं यही लेटर आपको दिखाने वाला हूं डायरेक्टली यहां से डायरेक्टली। यहाँ एक परफॉर्मा अटैच किया गया है जो कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथॉरिटी के नाम, कितने कैंडिडेट हैं इसके अंदर, यहाँ नेम, इनक्लोजर ऑफ पोस्ट, यहाँ उसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वर्किंग अगेंस्ट सच आइडेंटिटी पोस्ट, वर्किंग अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट। एक लेटर में आपको और दिखाने वाला हूँ, मोड ऑफ एंगेजमेंट, मंथली रेमुनरेशन, नेचर ऑफ ड्यूटीज, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है, तो जॉब सिक्योरिटी जो एक एक्ट लागू हुआ था, अध्यादेश बना था, उसके अंदर एक कंडीशन थी भाई 50,000 से ऊपर जिसकी भी सैलरी है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर कवर नहीं होंगे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है या मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो 1 साल से 3 साल वाले होंगे, 2 से 3 वाले होंगे या 4 से 5 साल वाले होंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद में रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये अमेंडमेंट हो सकता है तो वो भी हो सकता है। एक लेटर, दूसरा लेटर दिखाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ इमीडिएट डेट बॉन्डेड लेटर है हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर डायरेक्टली चंडीगढ़ से ये लेटर आ गया है। सभी ऑल एडमिनिस्ट्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेड डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन अथॉरिटी स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिवीजन कमीशन स्टेट ऑफ हरियाणा, डिप्टी कमीशन, सभी के पास ये लेटर भेज दिया गया है। डायरेक्टली क्या बोला गया है, रिगार्डिंग टू फर्निश requisite data identification of post where contractual employees are drawing remuneration exceeding 50,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर डायरेक्टली उन सभी का डाटा मांगा गया है जो 5 साल से तो ऊपर हो चुके हैं और उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है। कहीं ना कहीं इन सभी के लिए भी उम्मीद आ चुकी है, क्योंकि 2010 लगातार दोस्तों ये मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, हमें जो सिक्योरिटी के अंदर कवर करें। हमें हमें 5 साल से ऊपर हो गए, 7 साल से ऊपर हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए। कहीं ना कहीं ये एक उस टर्म कंडीशन के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। यहाँ से ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथॉरिटी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड डाटा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हु वर ड्रॉइंग रेम्युनरेशन एक्सीडिंग 50,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है, यहाँ हैड कंप्लीटेड 5 ईयर, ये उन सब का डाटा है जो 5 साल पूरे कर चुके हैं 15 अगस्त 2024 से पहले पहले। उन सभी का जो सैलरी 50,000 से ऊपर लिए हुए हैं, उन सभी को यहाँ मेल आईडी पर डाटा भेजना है 30 मई से पहले। आज 7 मई है, यहाँ ये डिटेल वगैरह आपने देख ही ली है। बिल्कुल डायरेक्टली इसके अंदर बोल दिया गया है फटाफट से। ये यहाँ सुपरिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यहाँ सिग्नेचर दे दिए गए हैं। दूसरा लेटर भी देख लेते हैं भाई, यहीं से दूसरा लेटर देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कंडीशन दे दी गई है। इमीडिएटली डेट बोर्ड हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ से चंडीगढ़ से दूसरा लेटर धमाकेदार, ये भी लगा लीजिए आप। ऑल एडमिन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट हेड डिपार्टमेंट, सभी के पास ये लेटर भेज दिया रिगार्डिंग टू एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर डीडीओ ऑन पोर्टल अंडर हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 एंड 25। इसके अंदर जो टाइमलाइन एक्सटेंड की गई है वेरिफिकेशन के लिए डीडीओ के लिए, उन सभी का मेंशन डिटेल वगैरह दी गई है। इसके अंदर बोला गया इट हैज बीन ब्रॉट द नोटिस स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन, यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट आर पेंडिंग वेरिफिकेशन एट लेवल ऑफ करंट डीटीओ, डीटीओ के द्वारा अनेकों प्रकार की जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग पड़ी है। उनकी टाइमलाइन वगैरह, डेट एक्सटेंड वगैरह कर दी गई है। क्या क्या डेट है, किस किस की है, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंगली द रिवाइज रूल शैल बी एज अंडर, वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न डीटीओ द्वारा जो उसकी लास्ट डेट है वेरीफाई करने की, जो एम्प्लॉय डिटेल वगैरह, स्क्रूटनी और डिपार्टमेंट सर्विस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग एप्लीकेशन अप टू 15 मई 2000 से 15 मई 2026 से पहले इसको वेरीफाई करना है डीडीओ द्वारा। उसके बाद क्रिएशन को पोस्ट वगैरह क्रिएट करना है सुमरेशन पोस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, जो उसकी डेट जो बढ़ाकर अब फाइनली क्या कर दी गई है। क्योंकि दोस्तों इनका कभी ना कभी तो इसको क्लियर करना ही है, क्योंकि लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल होने को है। कभी ये लेटर, कभी वो लेटर, कभी डेट यहाँ बढ़ा दी जाती है, कभी डेट वहां बढ़ा दी जाती है। अब इसको नई पोस्ट क्रिएट करना, ये
उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो भी 15 मई 2026 तक दे दी गई है। लेकिन फाइनल अप्रूवल की डेट है जो मेनली है, क्योंकि दोस्तों ऑफर लेटर भी जारी करने हैं। फाइनल अप्रूवल एंड ऑफर लेटर ऑफ स्क्रूटनी ऑफ सर्विस बाय एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा ये जो करने हैं वो करने हैं 15 जून 2026 से पहले पहले। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा इनको वेरीफाई करने के बाद ऑफर लेटर प्रोवाइड करने हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, वो यहाँ दे दिया गया है 15 जून 2026 से पहले पहले। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, भाई हमें ऑफर लेटर दो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें जॉब सिक्योरिटी दो। कहीं ना कहीं एक अच्छा या पॉजिटिव लेटर ही हम इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक फाइनल डेडलाइन वगैरह नहीं जारी होती तब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।